रीढ़ को कपा देने वाली और हैरत अंगेज जिंदगी की दास्तान है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। वो आलिम जिसने छुपे हुए राजों को खोजा और आसमानों से कलाम किया। वो वली जिसने तारीक दिलों को रोशनी में बदल दिया। वो शख्स जिसके एक दुआ से पूरी फौजें हिल जाया करती। वो अजीम आलिम जो हिकमतों से भरा था, जिसने गैब के दरवाजे खोल दिए। तमाम उल्मा का सुल्तान, सुल्तानुल उल्मा मौलाना जलालुद्दीन रूमी। इब्ने अरबी जो इल्म का समंदर थे, उन्होंने एक दिन रूमी को अपने वालिद के पीछे चलते हुए देखा और कहा, सुभान अल्लाह, एक समंदर एक दरिया के पीछे चल रहा है। अपनी शाहकार किताब मसनवी के मुकद्दमे में रूमी ने अपना नाम मोहम्मद लिखा और मौलाना का लक़ब हमारे आका उन्हें इज्जत देने के लिए दिया गया। अपनी एक नज़म में रूमी कहते हैं, मुझे अजनबी मत समझो, मैं इसी मोहल्ले का हूँ। मैं तुम्हारे मोहल्ले में अपना घर ढूंढ रहा हूँ। चाहे मैं दुश्मन की तरह नजर आऊं, मगर हूं नहीं। रूमी एक मुकम्मल आलिम, सूफी और शायर थे। उनकी तालीम जो उनके वालिद की रहनुमाई में शुरू हुई, दमिश्क में जारी रही। पहली रूहानी तरबियत भी उन्हें अपने वालिद से मिली। रूमी की फिक्र और तसव्वुफ की बुनियाद कुरान और सुन्नत में गहरी जमी थी। उन्होंने कहा, जब तक मेरी रूह मेरे जिस्म में है, मैं कुरान का गुलाम हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के रास्ते की खाक हूँ। रूमी फरमाते हैं, मैं एक हद की तरह हूँ। मेरा एक पांव शरीयत पर मजबूत है और दूसरा साथ आसमानों में सफर करता है। इस तरह उन्होंने इंसानियत को गले लगाने का पैगाम दिया। उनके वालिद बहाउद्दीन वेद सुल्तानुल उल्मा मशहूर आलिम थे। उनकी वालिदा मोमिन खातून बल्ख के अमीर रुकनुद्दीन की बेटी थी। सियासी बेचैनी और मंगोलों के हमले की वजह से 1222 में बहाउद्दीन वेद को बल्ख छोड़ना पड़ा। वो करमान पहुंचे और 7 साल वहीं रहे। करमान में अमीर मूसा ने उन्हें मदरसा दिया। सिर्फ 3 साल बाद रूमी ने गौहर से शादी की, जो सरारुद्दीन लाला की बेटी थी। उनसे 2 बेटे हुए, सुल्तान बलद और अलाउद्दीन चलबी। गौहर की मौत के बाद रूमी ने किरा नामी औरत से निकाह किया, जो पहले से एक बेटे की मां थी। इस निकाह से रूमी के 2 और बेटे और 1 बेटी पैदा हुए। उस वक्त सल्जुक सल्तनत अनातोलिया के बड़े हिस्से पर काबिज थी और कोन्या उसका दरुल हुकूमत था। यह शहर उल्मा, हुनरमंद और फनकारी से भरा हुआ था। उसी वक्त सल्जुक हाकिम अलाउद्दीन कायकबाद ने रूमी के वालिद बहाउद्दीन को कोन्या बुलाया। इज्जत के तौर पर उन्होंने एक गुलाब बाग उन्हें तोहफे में दिया। यही बाग आगे चलकर मेवलवी खानकाहों का मरकज बना। 3 मई 1228 को बहाउद्दीन ने दावत कबूल की और अपने खानदान के साथ कोन्या आ गए। अलाउद्दीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें मदरसा अल-तुनई की दिया। 1231 में बहाउद्दीन वेद का इंतकाल हो गया और उन्हें उसी गुलाब बाग में दफन किया गया। अब उनके वारिस के तौर पर रूमी सामने आए। लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और मदरसा में उनके दरस सुनने लगे। इतना इस्तेहाम हुआ कि जगह कम पड़ने लगी। 1233 में रूमी इल्म हासिल करने अलेप्पो और दमिश्क गए। वहां उन्होंने अपने जमाने के अजीम उल्मा से इल्म हासिल किया और कमाल तक पहुंचे। रूमी कहते हैं, चूंकि तुम इंसान हो, सुनते हो, सोचते हो और मोहब्बत करते हो, तो अपने दिल और समझ को रोशन करो और अपनी रूह के राजबामा आसमान तक पहुंचाओ। लेकिन जब ऐसे राज्य सामने आए जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, तो खामोश रहो। वो कहते हैं कि अक्ल और फलसफा अक्सर रास्ता भटका देते हैं। असल हकीकत तक पहुंचने के लिए अक्ल काफी नहीं, बल्कि मोहब्बत जरूरी है। कुरान में है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। रूमी के मुताबिक मोहब्बत ही कुदरत की बुनियाद है। इसी वजह से उन्होंने हजारों शेर इश्क ए इलाही पर कहे। उन्होंने कहा, अक्ल समंदर में तैराक है और मोहब्बत जहाज। तैराक डूब सकता है मगर जहाज मंजिल तक ले जाता है। किसी ने उनसे पूछा, इश्क क्या है? तो रूमी बोले, अगर तुम मेरे जैसे हो जाओगे तो जान जाओगे। रूमी की सारी जिंदगी मोहब्बत, इल्म और इबादत में गुजरी। वो रातों को जागकर रोते, सजदे में रहते और कहते, मेरा अल्लाह मोहब्बत है, मेरा नबी मोहब्बत है, मेरे वालिद मोहब्बत है, मेरी वालिदा मोहब्बत है। मैं मोहब्बत का बेटा हूँ और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। 40 साल की उम्र में उनकी मुलाकात शम्स तबरेजी से हुई और उनकी जिंदगी बदल गई।
दोनों की रूहानी सोहबत ने रूमी को इश्क़ इलाही में डुबो दिया। शम्स ने उनकी किताबें तालाब में फेंक दी और जब किताबें सूखी निकली तो कहा, ये इल्म से ऊपर का हाल है। रूमी और शम्स की दोस्ती से लोग जल गए और शम्स को शहर छोड़ना पड़ा। बाद में वो वापस आए, मगर दुश्मनों ने उन्हें कत्ल कर कुएं में डाल दिया। रूमी ने हर जगह उन्हें ढूंढा मगर ना मिले। उनके गम में रूमी ने शेर कहे और शमा दरवेशों का रक्स शुरू किया। रूमी कहते हैं, ओ रब, मैं तेरा गुलाम हूँ, गुलाम हूँ, गुलाम हूँ। उन्होंने मौत से पहले मौत का तसब्बुर किया और पूरी रात सजदों में बिताई। वो कहते, अगर तुम मोमिन और मीठे हो तो मौत भी मीठी है, अगर तुम काफिर और कड़वे हो तो मौत भी कड़वी होगी। उन्होंने नसीहत की, सखावत और मदद में दरिया बनो, रहम और शफकत में सूरज बनो, दूसरों की गलतियां छुपाने में रात बनो, गुस्से और झगड़े में मुर्दा बनो, तवाज़ो में जमीन बनो। आखिरी वक्त में जब लोग उनसे दुआ की फरियाद करने आए तो उन्होंने कहा, कल जमीन एक लजीज निवाला निगल लेगी और वो निवाला मैं हूँ। वो बोले, मेरी मौत जुदाई नहीं बल्कि मिलन है। मेरे जनाजे पर मत कहना कि अफसोस, ये जुदाई है। कब्र से मत कहना अलविदा, क्योंकि कब्र तो असल में रूहों की महफिल का पर्दा है। उन्होंने कहा, मेरी कब्र जमीन पर मत ढूंढना, मेरी कब्र हिकमत वालों के दिलों में है। उनके जनाजे में मुसलमानों के साथ यहूदी और ईसाई भी शामिल हुए। जब कुछ मुसलमानों ने एतराज किया तो यहूदियों ने कहा, हमने उनमें मूसा को पाया। ईसाइयों ने कहा, हमने उनमें ईसा का अखलाक देखा। रूमी जिंदगी और मौत दोनों में वो आलिम थे जिन्होंने इंसानियत के दिलों को इस्लाम के करीब किया। दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।